करते हैं, टेक्निकल से आप देखें अर्निंग्स की फोकस करते हैं और अशोक लेलैंड के नंबर्स आने हैं और इस महत्वपूर्ण कंपनी के अगर आप देखें नंबर्स कैसे रहेंगे, बातचीत करने के मेरे साथ दीपाली जुड़ चुकी हैं। दीपाली, अशोक लेलैंड के नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है अशोक लेलैंड से। इंपॉर्टेंट ये है कि वाई बेसिस पे ही नहीं, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। पिछले साल इसी तिमाही में 57 करोड़ का घाटा था कंपनी को और इस बार 127 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। दरअसल लो बेस का तो फायदा मिलेगा ही इस बार के अर्निंग्स में, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी शानदार रही और साथ ही BS6 की वजह से जो प्राइस हाइक किया था उसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो 73% रही है और इस सालाना आधार पर अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 32% की ग्रोथ दिखी है, जिसके कारण आप देखेंगे जो इनके रेवेन्यूज हैं वो वाई बेसिस पे 80% बढ़कर आ सकते हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 40% से ज्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पे रह सकती है। दरअसल जो मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पर ज्यादा बेटर रिकवरी दिखी है, जिसके कारण से अर्निंग्स इंप्रूव हुए हैं। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 122% की ग्रोथ एबिटा में रह सकती है। मार्जिन देखिए, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे उसको मिटिगेट करने में हेल्प मिली है और इसके कारण जो मार्जिन है वो 4.8% से बढ़कर 5.9% रहने की पॉसिबिलिटी है। बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी अर्निंग्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। तो अर्निंग्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन कॉमेंट्री डिमांड रिकवरी को लेकर आगे के लिए स्पेशली MHCV सेगमेंट में क्या रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। अशोक लेलैंड का चार्ट लेके आइए एक बार और याद रखिएगा इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी जो है वो है करीब 170 रुपए की। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 118 के जोन में। वरांग जी, अभी आपने सुना दीपाली की कमेंट्री रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अशोक लेलैंड इस क्वार्टर में। आपकी राय क्या कहती है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड? ऑल दो अगर आप देखें ऑटो स्पेस में ज्यादातर स्टॉक्स, अगर मैं सिर्फ बजाज ऑटो को छोड़ दूं तो उतना बड़ा मूव देके नहीं दे पाए। 117, 120, 125 के प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है अशोक लेलैंड से? तो वीरेंद्र, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या जो भी कंपनियां कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन करती है, मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका आने वाले कुछ महीनों में आएगा, क्योंकि जैसे सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल 2022 स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान, उससे मेरे ख्याल से जो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी, क्योंकि आज के तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है 10 में से कम 6 या 7 ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स मिलेंगे जहां पर जान ही नहीं है उनमें और बैठना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। खास करके राज्य परिवहन बसेस जो चलाती हैं उसकी अगर आप हालत देखें तो, इसके साथ साथ ट्रक्स वगैरह जो भी डंपर्स वगैरह होते हैं, तो अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से 110, 115 के नीचे के तरफ के जो दायरे हैं वो काफी सीमित लगते हैं। और हमने पहले भी इस कंपनी के ऊपर जिक्र किया था अशोक लेलैंड पर। हमारी खरीदारी की राय है 145 से 165 तक के लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि में, और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स, M&M और आइशर मोटर, क्योंकि ये कंपनियां भी कमर्शियल व्हीकल बनाती हैं, तो इनके लिए भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका होगा आने वाले समय में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर।